सुप्रभात साथियों। प्रिय आत्मा, हर एक जीव उस परमपिता परमात्मा को पाना चाहता है। उसको पाने के लिए मनुष्य ने धर्म बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारे बनाए, चर्च बनाए, मूर्तियां स्थापित की, उद्घोष हुए, गुंजार हुए, भजन कीर्तन हुए। इतना कुछ करने के बावजूद भी हम खाली के खाली रहे। हमने धर्म गुरु बनाए ताकि वो हमें धर्म की शिक्षा दें। हमारे धर्म गुरुओं ने अपने महल बनाए, बड़ी गाड़ियां ली, अपने ऐशो आराम के सारे साधन जुटाए। हम जो के तो रहे, खाली के खाली रहे। और ये एक जन्म की कहानी नहीं है साथियों, ये जन्मों जन्मांतर की कहानी है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि जो जीवात्मा आज कलयुग में है, वो त्रेता में भी थी, वो द्वापर में भी थी, कलयुग के बाद अगले युग में भी रहेंगी। जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस जन्मों जन्मांतर के चक्कर से कैसे मुक्ति पाई जाए। क्या मुक्ति संभव है? सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि क्या मुक्ति संभव है? जी बिल्कुल है। और मुक्ति सिर्फ आपके साथ है, आपके अंदर है। हम दूर तक दौड़े चले जा रहे हैं, मीलों दूर चले जा रहे हैं कि काश हमें उस प्रभु के दर्शन हो जाएं। जो सबसे आसान काम है वो हमें सबसे मुश्किल लगता है। अपने माही टटोल, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं काबा में, मैं तो तेरे इस घट में हूं। परमात्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं इस घट में हूं, मैं इस हरि मंदिर में हूं, इस शरीर में हूं। यही एक्चुअल में हरि मंदिर है साथियों। लेकिन हम इसको समझना ही नहीं चाहते। हमें अगरबत्ती की खुशबू में, घंटियों की गड़गड़ाहट में, शोर में, गुल में हमें मजा आता है। हम शांत होना ही नहीं चाहते। जब तक कुछ बुरा ड्रामा ना रचा जाए, शोरगुल ना हो, तब तक हमें चैन नहीं आता। मेरे प्रिय साथियों, एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा तरीका मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस टाइम भी आप सोने जाते हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, टोटली निर्विचार स्थिति में अपने आप को रखना सीखो। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। 8 साल की कठोर तपस्या के बाद वो खाली हाथ थे। किसी ने बताया कि आप व्रत कीजिए। वो लगातार 50 दिन, 60 दिन, 80 दिन निराहार रहे, कोई आहार नहीं लिया। शरीर सूख कर काटा हो गया। कहां से प्रभु मिलते? कौन माता पिता ये चाहेगा कि मेरा बच्चा भूखा रहे? अगर गलती से छोटा बच्चा हट करके वो व्रत कर भी लेता है तो मां की, पिता की ये कोशिश रहती है किसी न किसी बहाने से इस बच्चे का व्रत तोड़वा दिया जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर हमारे पिता हैं। वो क्यों चाहेंगे कि उनके बच्चे भूखे रहें?
व्रत की पद्धति साथियों क्यों बनाई गई उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, सिर्फ आप जिस टाइम सोने जाएं या जिस टाइम सुबह उठें, सिर्फ 5 मिनट निर्विचार होकर गहरी सांस लीजिए और ये देखना कि जो श्वास आप लेने लग रहे हैं वो आपकी दाई नासिका से आ रहा है या बाई नासिका से आ रहा है। एक हमारी सूर्य नाड़ी है, एक हमारी चंद्र नाड़ी है। जिस टाइम हमारा प्राण, हमारा श्वास दोनों नाड़ियों में चलेगा, उस टाइम आप इतने शांत चित महसूस करोगे कि आपको मजा आएगा कि मैं 10 सांस गहरी सांस और लेता हूं, 20 लेता हूं, 30 लेता हूं, 50 लेता हूं। और धीरे धीरे सांसों पर यह क्रिया करते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अपने आप की झलक मिलेगी। हमें किसी को नहीं जानना साथियों, हमें अपने आप को जानना है। आपका मतलब अपनी आत्मा को जानना है, और ये आत्मा उसी परमपिता परमात्मा का अंश है जो प्रभु ने हमारे अंदर अपने आप को स्थापित कर रखा है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, उस आत्मा को जान लिया, तो आप परम सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। कोई मुश्किल नहीं है साथियों, कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़े बड़े ग्रंथ, ये बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े शास्त्र, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बनने की कोशिश कीजिए। गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास, गहरी श्वास। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में होता, उसे कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, ना खाने की ना पीने की कोई फिक्र नहीं। उसको पता है भाई तो अपनी माँ की गोदी में है। तो हम जब श्वासों के साथ रहेंगे, गहरी श्वासों के साथ रहेंगे, तो ये आत्मा उस परमपिता परमात्मा के पास जाएगी और धीरे 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 देखोगे आप शांत चित होने लग गए। इसी रहस्य को मैं आने वाले कई वीडियो, ऑडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनते रहे। जैसे भी आप इस ऑडियो को सुने तो अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट 3 मिनट टोटली निर्विचार होकर लेट जाएं और आने वाले ऑडियो के माध्यम से आप धीरे 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 उस परमपिता परमात्मा की झलक अपने अंदर पाना शुरू कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो।